टाइगर सेना। आज देशामध्ये हे बीजेपी सरकार, मला वाटतं यांनी आपलं नाव चेंज करून घेतलेलं आहे। हे अंबानी सरकार होय, अदानी सरकार आहे। यांचे सर्व निर्णय व्यापाराच्या भल्यासाठी आहेत, शेतकऱ्यांसाठी यांचा एकही निर्णय चांगला नाही। 2-3 महिने झाले शेतकरी दिल्ली येथे आंदोलन करत आहेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे आणि तिथे रोजचा एक शेतकरी शहीद होत आहे। या अशा वाईट कायद्यामुळे देशातील सर्व शेतकरी अडचणीत आलेले आहेत। या व्यापारी शासनाला, आपल्याला सर्वांना या शासनाला धडा दाखवायचा आहे। त्यामुळे मी प्रतीक कदम, भीम टायगर सेना तालुका अध्यक्षाच्या वतीने एमआयएमच्या या आंदोलनाला आम्ही जाहीर पाठिंबा देतो व भाजप शासनाचा विरोध करतो। जय भीम। देश में पेट्रोल, डीजल, गैस दरवाड़ और जो किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उनको समर्थन देने के लिए होकर एमआईएम की ओर से यहाँ मोर्चे का आंदोलन का आयोजन किया है। जनाब होकर तालुके के तालुका अध्यक्ष जुनेद पटेल साहब, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बाबा खान साहब और नांदेड़ से आए वाले जिला अध्यक्ष अमजद बेग साहब और उनके सब एमआईएम के कार्यकर्ता, इन्होंने जो आयोजन किया है। देश में बीजेपी सरकार ने गरीबों के खिलाफ एक उन्होंने ये आंदोलन चालू कर दिया है गरीबों के खिलाफ। इस देश में गरीबों की कोई अहमियत नहीं है, किसानों की कोई अहमियत नहीं है। हर रोज एक नया कानून लाके हमारे जनता के ऊपर लादने की कोशिश बीजेपी सरकार की चालू है, केंद्र सरकार की चालू है। अब इनका नाम मोदी जी है, हमारे देश के पंतप्रधान। अब ये गुजरात से आए हैं। अब गुजरात तो व्यापारियों का राज्य है, वो व्यापारी के बारे में सोचेंगे, हम गरीबों के बारे में क्यों सोचेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान के माध्यम से समता समानता का नारा दिया था और यही संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी का एक एक बंदा आगे आ रहा है। कभी हेगड़े बोलता है कि संविधान खत्म करने का है, संविधान खत्म करने के लिए ही बीजेपी सत्ता में आई है। जिस बाबा साहब के कानून से इस देश चलता है, वो संविधान को खत्म करके या हिंदू राष्ट्र बना के इस देश को तोड़ने की कोशिश चालू है। धार्मिक आतंकवाद फैला के, हर धर्म में झगड़ा लगा के, कभी मस्जिद का प्रकरण है, कभी मंदिर का प्रकरण है, आगे ला के धर्म के नाम पर ये सत्ता में आना चाहते हैं और इस देश को तोड़ने के सपने देख रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ सेक्युलरिज्म विचारों के लोग हैं। हम ये मोदी सरकार की जो मनीषा है वो कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। आज देश में 50 रुपए का डीजल, पेट्रोल, गैस आज 100 रुपए हो गए हैं। गरीबों को जो चीज चाहिए वो चीज महंगी कर दी जा रही है और पंजाब हरियाणा के जो किसान भाई हैं दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी न्यूनतम मूल्य के बारे में। वो जो सरकार ने कानून लाया है, राष्ट्रपति की साइन भी हो गई है और हमारे किसान भाई वहाँ बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन जंतर मंतर पे करना चाहते थे, लेकिन हर सीमा पर उनको अटका दिया गया है पुलिस वालों ने और उनके ऊपर जैसे अंग्रेज लोग अपने ऊपर जुल्म करते थे वैसे जुल्म ये मोदी सरकार कर रही है। ये मोदी सरकार के खिलाफ हम हमेशा रहेंगे क्योंकि ये मोदी सरकार सेकुलरिज्म सोच की नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब के घटना को खत्म करना चाहती है। एक परसों एक महाराज है, देखो हमारे मराठी में व्याकरण में बोलते वो नाम उसका साक्षी है, साक्षी
वो तो लेडीज का नाम रहता है साक्षी, और वो साक्षी महाराज बोलता है कि हमारा संविधान खत्म करेंगे, संविधान के ऊपर देश नहीं चलेगा। कोई कुछ भी बोल रहे हैं आके, और उनने जंतर मंतर रोड पे वो फार्मूला भी करा है, संविधान के प्रति जला के इस देश के संविधान समर्थक जागे हैं या सोए हैं, इसीलिए देख के कुछ संविधान के प्रति जंतर मंतर रोड पर जलाने की कोशिश किए, उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह भी दाखिल हुआ है। आज हमारे भोकर में भी बहुत सारे मसले हैं, यहाँ भी हुक्मशाही चल रही है, ये भी हुक्मशाही हम एमआईएम के माध्यम से, भीम टाइगर सेना के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भोकर के विधानसभा के सम्माननीय आमदार माननीय अशोक राव चौहान साहब और उनके कुछ बंदे भोकर में हुक्मशाही करना चाहते हैं। संवैधानिक पार्क से अनशन करने वाले भोकर के माजी नगर सेवक केशव मुद्देवार साहब के ऊपर टेक्निकली गुना दाखिल करके वहां से उठाया जाता है। एक लेडीज 9 दिन से यहाँ अनशन कर रही है, वहाँ एक लेडीज पुलिस नहीं देते हैं, रात को भी नहीं देते, दिन को भी नहीं देते उनकी सुरक्षा के लिए। 3-4 दिन से डॉक्टर नहीं आ रहा है, वो एक लेडीज है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए संविधान में कानून लिखा था, वो कानून के हिसाब से उनको जो संविधान के माध्यम से अनशन कर रहे हैं, उनको जो पुरोधा करना चाहिए, यहाँ का पुलिस वाले भी उनको साथ नहीं दे रहे। मेरे को लगता है पुलिस स्टेशन भी अशोक राव साहब ने खरीद लिया, नगर पालिका भी अशोक राव साहब ने खरीद लिया, भोकर का सब कार्यालय, तहसील में गए तो गरीबों का कामा नहीं हो रहे हैं, दवाखाने में गए तो गरीबों का कामा नहीं हो रहे हैं, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। हर एक बोलता है कि अशोक राव को बोलने दोगे, वही बोलता है कि यहाँ हर के दिमाग में अशोक राव घुसा दिए हैं। मेरे को केंद्र सरकार से भी विरोध है, राज्य सरकार से भी विरोध है। अशोक राव साहब को कहना चाहता हूँ, साहब जरा भोकर में झांक के देखिए, यहाँ से तुम चुन के आएंगे, यहाँ से उद्रेक होने वाला है अगली चुनौती के लिए। तो आपको एक बार हुआ था लोकसभा में, फिर बाद में आपने देख लिया क्या हुआ अंजाम, इसलिए दर दर पर घूमकर अपने वोट का भीख मांगी, इसलिए आमदार बन गए। और अपने को आगे कुछ करने का है तो ये लोगों को देखो, नहीं तो एक दिन यहाँ स्फोट होने वाला है। यहाँ के एमआईएम के भाइयों ने जो ये आंदोलन का आयोजन किया है, ये आंदोलन को भीम टाइगर सेना की तरफ से मैं जाहिर प्रतिभा करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय संविधान। अंदर इस आंदोलन के अंदर भीम टाइगर सेना के सभी पदाधिकारी, तालुका अध्यक्ष भीम टाइगर सेना, और एक जोर से नारा होना चाहिए, वारे मोदी तेरा खेल, दारू सस्ती महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल, दारू सस्ती महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल, दारू सस्ती महंगा खेल। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। इसके बाद मिर्जा नवाब बेग साहब वो अपने यहाँ पर ख्यालात पेश करेंगे। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज का ये जो धरने का आयोजन किया गया है, इस मुल्क के अंदर पिछले 2 महीने से जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो इस मुल्क का अन्नदाता, जो किसान कहलाता है, उनके लिए इस मोदी हुकूमत ने 3 काले कानून बनाई है। और वो 3 काले कानून इस मुल्क के किसान के हित में नहीं है, और उस कानून से और उस बिल से इस मुल्क का किसान नाराज है, और उसको रद्द करने के लिए आज तकरीबन 2 महीने से किसान दिल्ली के अंदर रोडों के ऊपर कड़ाके की सर्दी के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। और वो आंदोलन करते हुए हमारे इस मुल्क के हमारे किसान भाई, इस मुल्क का अन्नदाता, तकरीबन 2000 के करीब किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये मोदी हुकूमत उस काले कानून को वापस लेने की स्थिति में और वापस लेने के मूड में नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज इस मुल्क के छोटा सा ताल्लुका भोकर के अंदर उनको हम अपनी ताईद देते हुए और उनके हेतु में हमने ये आंदोलन को इस भोकर के चौरस्ते के ऊपर खड़ा किया। उसके बाद उसी तर्ज पर
इस मुल्क के अंदर जब ये मोदी हुकूमत जब विरोध में थी, जब अपोजिशन में थी, तो इस मुल्क की बोली बाली अवाम से वादे किए कि हम इस मुल्क से महंगाई को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, इन तमाम हम गरीबों की स्थिति को मजबूत करेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, लोगों को बेहतर तालीम देंगे, अमन और अमान का इंतजाम करेंगे। इस तरीके के वादे कर कर लोगों से वोट लेकर जब सत्ता में आने के बाद जो पेट्रोल, जो डीजल, जो गैस इंतहाई मामूली कीमत में यहाँ के लोगों को जो मुहैया होता था, आज वो उसकी कीमतें आसमान को छू रही है। उसके विरोध में आज भोकर के इस चौरस्ते पे हम तमाम लोग लोकशाही पद्धति से आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन करना हमारा जमहूरी हक है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप तमाम को मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। इस शेर को हमारे इस मुल्क के बहुत ही शानदार जो शायर थे राहत इंदौरी साहब, उन्होंने फरमाया था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं है वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो खद्र, चोर उचक्कों की करो खद्र, न जाने कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ये चोर उचक्के आज सत्ता में बैठकर आज यहाँ की अवाम के ऊपर जुल्म और ज्यादती ढाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने एक बात कही थी कि अगर से सड़कें वीरान हो जाएगी, रास्ते वीरान हो जाएंगे, तो संसदें आवारा हो जाएगी। और उन संसदों में जिन लोगों को हमने वोट देकर हमारे मसाइल को हल करने के लिए, मुल्क की रक्षा करने के लिए भेजे हैं, आज उनको जगाने के लिए लोकशाही पद्धति से आज हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज उसी के लिए ये भोकर और इस मुल्क की अवाम के लिए, इस मुल्क के किसान के लिए आज हम ये भोकर के चौरस्ते पर हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि उन किसान भाइयों के लिए और इस मुल्क के अवाम जो महंगाई से जूझ रही है, उसको खत्म करने के लिए हमको ये आजाद मिला। हम इसके लिए बहुत बहुत यहाँ की अवाम का धन्यवाद करते हैं और भोकर की यूनिट का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस छोटे से ताल्लुक से इस क्रांति को उभारने का वो काम आप लोगों ने किया। आपके इस काम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सलाम। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस मुल्क का जो पंत प्रधान है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उससे अगर से आंदोलन के जरिए से कभी कोई बात पूछी जाती है तो तरह तरह की अदाकारियां करते हुए तरह तरह की बातें कहता है। कभी कहता है मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी, एक बात सुन ले, अगर से तुझे जाना है तो जा, लेकिन इस मुल्क का झोला लेकर हम तुझे नहीं जाने देंगे। ये बात को याद रख ले। हमारा झोला लेके कहाँ जाना चाहता है? कभी कहता है मैं तो चौकीदार हूँ, इस मुल्क का चौकीदार हूँ। तो मैं कहता हूँ कि तू चौकीदार है तो आप तमाम लोग जोर से मेरे साथ नारा लगा दिए, चौकीदार, 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 चौकीदार। मैं आज खुले लफ्जों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम यहाँ पे हुकूमत के कारिंदे होंगे तो सुन लो मेरे भाइयों, अगर से जल्द हमारे उस मुल्क के किसानों के जो जांचक बिल को तुमने लाया है, अगर से तुमने उसको रद्द नहीं किया और उसी के साथ तुमने जो ये पेट्रोल और डीजल के जो बेतहाशा दामों को जो बढ़ा रखा है, जो यहाँ की मुल्क की अवाम, भोली भाली अवाम ये जुल्म और सितम को चुपचाप सह रही है, तो मैं आपको खुले लफ्जों में कहना चाह रहा हूँ कि एक चिंगारी आज इस भोकर के चौरस्ते पे आज चिंगारी है, आने वाले दिनों में एक शोले का शक्ल इख्तियार करने वाली है। आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ, अगर से ये शोला बन जाएगी तो याद रखो बैठे वाले सत्ताधारी बेईमानों, तुमको जलाने का काम और जला के राख करने का काम ये अवाम बहुत जल्द करने वाली है। मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, सुनो इन किसान भाइयों की बातों को, जो 2000 के करीब जो किसान आज शहीद हो चुके हैं, जो 80-90 साल कई अपाहिज किसान आज दिल्ली के अंदर धरना दे रहे हैं
क्या तुम्हारे अंदर इंसानों जैसा दिल नहीं है? अरे जब वो जो किसान है, जो इस मुल्क का प्रधानमंत्री होता है, वो देश का वो दाता होता है, ये तमाम मुल्क की अवाम उसकी औलाद होती है, लेकिन औलाद का दर्द वही आदमी समझ सकता है जिसके सीने में बाप का दिल होता है। ऐसी बे औलाद को औलाद का दर्द क्या समझेगा? मैं आज नरेंद्र मोदी को कहता हूँ, जो तुमने काला बिल लाए हैं, पता है आपको क्या काला बिल है मेरे भाई? 3 बिल लाए गए हैं। एक बिल ये कहता है कि किसान जो अनाज उगाता है, अपनी उस अनाज को इस मुल्क की कौन सी भी मंडी में लेके जाकर आजादाना तौर से वो बेच सकता है। अरे ये बिल तो पहले भी था, लेकिन इस अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये बिल बनाया गया फिर से। ये मुल्क में पहले भी किसान अपना अनाज इस मुल्क की किसी भी मंडी में फरोख्त करता था। दूसरा बिल कि आप किसान अपने माल का दर खुद तय कर सकती है। ये बिल किसान पहले भी अपने माल का बिल पहले से दर खुद तय कर सकती थी, लेकिन ये 2 बिल के आड़ में तीसरा जो बिल बनाया है, मेरे भाइयों आप लोग गौर से बात को सुनो। अगर से यहाँ कोई किसान भाई है तो वो भी इस बात को गौर से सुनो। तीसरा जो बिल है वो बिल इंतहाई खतरनाक है और इस मुल्क की अवाम के लिए आने वाले दिनों में तबाही लाने वाला बिल है। और वो बिल ये है कि इस मुल्क की जो बड़े व्यापारी है, जो अडानी है, जो अंबानी है, ऐसे लोग किसानों का माल खरीद कर ये लोग इसको ज़ख़ीरा कर सकते हैं। उस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और जब मुल्क में क़हत साली होगी, जब मुल्क में सूखा पड़ेगा, तो ये लोग जो ज़ख़ीरा किया हुआ अनाज है अपनी मनमानी कीमतों में इस हिंदुस्तान के अंदर बेचेंगे। ये वो बिल है और यही बिल के खिलाफ आज इस मुल्क का किसान लड़ रहा है। मैं भोकर की अवाम से और इस मुल्क की अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बैनर से और इस मुकाम से आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि आइए उस किसान के बिल को और उस किसान के आंदोलन में आप लोग शामिल हो जाइए और इस मुल्क की जो हुकूमत कोमा के अंदर चले गई उसको जगाने का काम कीजिए और मोदी से कहिए कि ये बिल को फौरन वापस लीजिए, वरना मुल्क का हर रास्ता हम आने वाले दिनों में बंद कर देंगे। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, भोकर के लोगों को बहुत जो रियासती हुकूमत है और जो यहाँ के मंत्री मिनिस्टर है जो भोकर में लाल बत्ती लगाकर घूमता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाइयों, ये जो पेट्रोल के जो दाम है और जो डीजल के दाम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की उससे डबल जीएसटी शामिल है। अगर से रियासती हुकूमत चाहे, ये अशोक राव चाहे, तो आज हमारी रियासत के अंदर पेट्रोल सस्ता हो सकता है, लेकिन ये चोर नहीं चाहते कि ये रियासत के अंदर पेट्रोल सस्ता हो और यहाँ की अवाम को सस्ता पेट्रोल मिले। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के जो आपको हरे सब्ज ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे आगाह रहिए, इनसे होशियार रहिए। ये किसी के नहीं होने वाले मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। ये साहब पीवी गुलाम की राजनीति करने वाले हैं, खुद है कि नहीं एमपी बनने वाले हैं, औरत को एमएलए बनाने वाले हैं और अपने चमचों को एमएलसी बनाने का काम करने वाले लोग हैं। आप जैसे तुम्हारे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को ये लोग सियासत के अंदर सियासी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ये लोग सौकारी का काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज तुमको हमको सियासी हुकूक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुल्क के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस मुल्क के दस्तूर को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूत और मुस्तहकम करने का काम करेंगे। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। अध्यक्ष बाबा खान साहब अपने ख्याल छोटे इधर हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। वीडियो लिख डालते अभी चाइनीज का न्यूज डालने पागल हो गए।
किसानों को हक दिलाने के लिए सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी के हमारे जिला सदर जनाब अमजद बेग साहब, जिला उपाध्यक्ष रब्बानी साहब, नवाब भाई और हमारे भूपर तालुके के भीम टाइगर सेना के जिला अध्यक्ष मिलिंद दादा गायकवाड़, उनकी टीम और हमारे पार्टी के तालुका सदर जुनेद पटेल, शहर अध्यक्ष निज़ाम बाबा, इरशाद खान और शरीफ हाफिज मौलाना। सबसे पहले जो हम मांग कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की ओर से और भीम टाइगर सेना की ओर से हमें मांगना क्या है कि कोई हमारा पर्सनल मुद्दा नहीं है, किसी का या एक इंसान का पर्सनल बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जैसे कहा जाता एक हाथ में सूरज को नहीं लिया जाता, दूसरे हाथ में चांद को नहीं लिया जाता, इसी तरह से मिलिंद दादा गायकवाड़ इस भारत देश का संविधान, अरे मोदी हिजड़ा तो क्या, उसका बाप भी जब तक अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है इस कानून को, इस संविधान को बदल नहीं सकता। मेरे दोस्तों, आज भारत देश के अंदर जो किसान है, किसानों के ऊपर जो एक काला बिल नरेंद्र मोदी ने लागू किया, इस बिल को जल्द से जल्द वापस ले, वरना आज भोकर शहर से, भोकर तालुके से इसकी शुरुआत हुई। अब इसके बाद जल्द से जल्द किसानों का बिल रिजेक्ट नहीं होता, रद्द नहीं होता, किसानों का बिल एकदम रिजेक्ट करके किसानों को इंसाफ नहीं मिलता, उनके हाथ में कानून नहीं बनता। इसी तरह से इस भारत देश के अंदर ये सोई भी सरकार, मुर्दी सरकार, हिजड़ी सरकार, इनको जगाकर इनको हक दिलाने वाला कोई मर्द मुजाहिद भारत देश के अंदर है, अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। तो मेरे दोस्तों, कहा जाता इस भारत देश का संविधान अगर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा होता, अरे ये कानून जो बनाने वाले हैं 70 साल तक आज कांग्रेस सत्ता में थी, ये काला कानून, ये CAWB, NPR, NRC, 3 तलाक का बिल, दलितों को सताने वाला, मुसलमानों को सताने वाला, ये बिल किसी ने अगर बनाया, 70 सालों में नौजवानों का मुस्तकबिल बिगाड़ने वाला, भारत देश को उल्टी दिशा देने वाला कोई मुर्दी सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी थी। इसीलिए कहा जाता कांग्रेस पार्टी की कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसीलिए तो हम कहते हैं दलित मुस्लिम सबसे कांग्रेस है बुरी। मेरे दोस्तों, ये कानून बनाने वाले भी पहले कांग्रेस थी। नवाब बेग साहब ने कहा जितने कानून बने भारत देश के अंदर 70 सालों में ये कांग्रेस पार्टी ने ये कानून बनाया। जैसा मराठी में कहा जाता आयत्या पिठावर रांगोळ्या मारायचं काम जाना ये हिजड़ा कराता है नरेंद्र मोदी। इस हिजड़े ने दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, किसानों के साथ नाइंसाफी की। अरे सुन ले नरेंद्र मोदी, तू तो क्या, तेरे बाप को भी ऐसे काले कानून रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो थे वो सियासी हिजड़े थे, अब जो है ईमान वाला मर्द मुजाहिद, अरे तेरे को खींचने वाला है। आज देश के अंदर इतने शेतकरी मर रहे, इतने लोग मर रहे, ये सरकार ये नोन नहीं ले रही, ये सरकार को मालूमात नहीं है आगे होने वाला क्या है। अरे सुन ले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, तुम जो कर रहे हो, कानून बना रहे हो दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, शेतकरी के बारे में, याद रखना एक दिन वो आवाज बुलंद होगी, तुझको घर में से निकाल कर रास्ते पे लाकर, अरे पहले लोग पुतला जलाते थे, तुम तीनों को जला जाएगा। ये हमारी चेतावनी है। जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले। पेट्रोल का भाव है, डीजल का भाव है, गैस सिलेंडर का भाव है, किसानों का भाव है। और एक बात मेरे नवाब बेग साहब ने बड़ी अच्छी की, ये नरेंद्र मोदी हिजड़ा नालायक बेवकूफ एक काम करने वाला है, शेतकरियों को, दलितों को, मुसलमानों को, मराठा को, जितने समाज देश के अंदर रहते उनसे सवाल करने वाला है, कानून बनाने वाला है। वो इतना बेवकूफ है, वो कहने वाला है कि भाई पेट्रोल के दाम तो मैं कम नहीं करूंगा, लेकिन एक काम करूंगा, जो किलोमीटर का 72 होता, जो टंडी होती 1 किलोमीटर का आधा किलोमीटर कर दूंगा। अरे
अरे बेखूब सुन तो ले, आज मांग रहे हैं देने वाला तेरे बाप के घर से नहीं दे रहा, हमारा हक है, हमारा राइट है। आज जो हमारे मुंह में जबान है कहने की जो ताकत थी अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने थी, उस ताकत के साथ हम आज ठोकर से शुरुआत करें और इस भारत देश के अंदर इतनी बड़ी चिंगारी होगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जोगी, योगी, भट्टे साधो, तुमको भागना होगा। ईमान वालों की और दलितों की जब सत्ता आती है, बहुजनों की जब सत्ता आती है, उसके बाद तू खुद तरसेगा। ये हुआ कैसा, ये करने वाली है इस देश के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एमआईएम पार्टी करने वाली है इस भारत देश के अंदर। सारी हमारी 78 करोड़ धनगर, हर समाज को अगर इंसाफ दिलाने वाली कोई पार्टी है तो एमआईएम पार्टी है। और इसी के तरह मैं आपसे अगवा करता हूं, आपको एक बात कहना चाहता हूं, सोचना है उस भारत देश का किसान, उसके किसान के ऊपर जो अनाज पैदा होता है, हर इंसान वही अनाज खाता है। ये मोदी भी खाता है, योगी भी खाता है, जोगी भी खाता है, हम और तुम खाते हैं। इतने किसान मर रहे तो बोलो हमारा हक बनता है कि नहीं, उनको साथ देना चाहिए कि नहीं। इसलिए मैं ये महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार से मैं आज एक ऐसी चेतावनी देता हूँ, जल्द से जल्द ये काला कानून, ये पेट्रोल, ये डीजल, इनके भाव कम कर दे और किसानों को इंसाफ दे, वरना रास्ते पे आएंगे, तेरी नींद हराम कर देंगे और तेरे सत्ता को भी गिरा देंगे। इतनी बात बोलकर मैं अपने लफ्ज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय। तेरे खेल, वाले मोदी तेरे खेल, वाले मोदी तेरे खेल। जय जवान, जय जवान, जय जवान, वाले मोदी तेरे खेल। एमआईएम, एमआईएम, चौकीदार, 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 बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, संविधान, संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वाले मोदी तेरा खेल। भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी, अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी। बीजेपी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इनकलाब, 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 इनकलाब।